सोचो, आप धरती पर बैठे हो और आपने एक पार्टिकल को छुआ और उसी पल वो पार्टिकल जो करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी दूसरे गैलेक्सी में है, वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। ना कोई सिग्नल गया, ना कोई टाइम डिले। क्या ये पॉसिबल है? क्वांटम फिजिक्स कहती है हाँ, ये पॉसिबल है। इसे कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कोस्मो ज्ञान। आज हम बात करेंगे क्वांटम दुनिया के उस रहस्य की जिसे आइंस्टीन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमेनन है जहां दो पार्टिकल्स आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक को चेंज करो तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इमेजिन करो, दो कॉइन्स है, एक तुम अपने पास रखो और दूसरा भेज दो मिल्की वे के पार। अगर तुम अपने कॉइन को फ्लिप करो और हेड आता है, दूसरा कॉइन ऑटोमेटिकली टेल बन जाएगा, विदाउट सिग्नल्स, विदाउट कम्युनिकेशंस। क्वांटम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जैसे कि स्पिन मोमेंटम, पोलराइजेशन, सुपरपोजिशन में होती है। जब दो पार्टिकल्स इंटेंगल होते हैं, उनका कंबाइंड स्टेट फिक्स होता है, लेकिन इंडिविजुअली वो अनसर्टेन होते हैं। जैसे यहाँ आप एक ऑब्जर्व करते हो, दूसरा पार्टिकल का स्टेट भी इंस्टेंट फिक्स हो जाता है। आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोजन ने इसे चैलेंज किया था। इसे कहा था EPR पैराडॉक्स, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया क्वांटम इंटेंगलमेंट रियल है। अब सबसे बड़े सवाल, अगर ये अपने आप है तो क्या हम इसके लाइट से तेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं? जवाब नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि इंटेंगलमेंट का रिजल्ट रैंडम होता है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट मिलेगा, तो इसे यूज करके मैसेज भेजना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि फ्यूचर में शायद हो सके। आइंस्टीन को यह कंसेप्ट कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा वो डज नॉट प्ले डाइस, लेकिन नील्स बोर और लेटर फिजिसिस्ट ने बताया क्वांटम वर्ल्ड में रैंडमनेस ही लो है। इंटेंगलमेंट से क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडेशन ही हिल गया। आइंस्टीन रोंग साबित हुए, क्वांटम थ्योरी जीत गई। 1964 में जॉन बेल ने एक थ्योरम दी जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता था कि इंटेंगलमेंट रियल है या नहीं। 1970 से लेकर आज तक हजारों एक्सपेरिमेंट ने बेल इनइक्वालिटी को वायलेट किया था, यानी इंटेंगलमेंट फिजिक्स का एक स्टेबलाइज्ड पार्ट है। क्वांटम इंटेंगलमेंट से ही निकला एक और फैसिनेटिंग कंसेप्ट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। साइंटिस्ट आज ऑलरेडी छोटे पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं यूजिंग एंटेंगल्ड फोटॉन्स। यह स्टार ट्रेक या इंटरस्टेलर जैसी इमेजिनेशन को रियलिटी की तरफ ले जा सकता है। 2070 में चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, मिक्यूअस। इससे स्पेस में इंटेंगल्ड फोटॉन्स भेजे और सक्सेसफुली डिटेक्ट भी किए, यानी इंटेंगलमेंट अर्थ और स्पेस के बीच भी काम करता है। फ्यूचर में ये क्वांटम इंटरनेट का फाउंडेशन बन सकता है, अनहैकेबल कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हम इंटेंगलमेंट को कंट्रोल कर पाए तो शायद हम कोई ऐसे सिस्टम डेवलप कर पाए जहां इंस्टेंट गैलेक्सी टू गैलेक्सी मैसेजिंग पॉसिबल हो, बिना सिग्नल भेजे टेलीपोर्टेशन हो, कॉन्शियसनेस और माइंड ट्रांसफर को भी पॉसिबिलिटी खुले। क्वांटम वर्ल्ड में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के फिजिक्स में कुछ लिमिटेशंस है, यानी अभी सिर्फ एक ग्लिम्स है फ्यूचर की। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम इंटरनेट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ये सब इंटेंगलमेंट के फाउंडेशन पर पॉसिबल है। जिस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझा और दुनिया बदल दी, वैसे ही क्वांटम इंटेंगलमेंट भी हमारी सिविलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप फ्यूचर में अपनी सोच को किसी दूसरे गैलेक्सी में भेज सकते हो, क्या आप ऐसा करना चाहोगे? कमेंट्स में बताइए। क्वांटम इंटेंगलमेंट आपको सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग क्यों लगता है? और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें कोस्मो ज्ञान बाय आयुष। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इमेजिनेशन को रियलिटी बनने दो। धन्यवाद आपके समय के लिए।